मित्रों, जय जय श्री राम। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, जो एक बार भरद्वाज और मुनि वो याज्ञवल्क्य ने पूछा, वही मैं आपको बताऊंगा श्री रामचरितमानस की सुंदर कथा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इसका भाव अर्थ है कि एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उसके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिव जी ने उसको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तह रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहीं रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। हे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान ही जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु सुदर्शन के लोभ से उसके आंखों ललचा रहे थे। आंख तड़प रहा था, दर्शन कब हो। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए और उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छल मूढ़ हरि वै देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उन्हें श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ ही पता न हो। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर सीता जी को न पाकर उसके आंखों में आंसू भर आए। भगवान रोने लगे। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति बिरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिसके सभी कोई संजोग वियोग नहीं है। उन्हें प्रत्यक्ष बिरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं।
जो मन बुद्धि है ये विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शिव जी ने उसी अवसर पर राम जी को देखा। उसके हृदय में बहुत बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। चले जात शिव सती समेता। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जो दशा शंभु के देखी और उपजा संदेहु विशेषी। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उसके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया और ये मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, ये जगत की ईश्वर है, देवता मनुष्य मुनि सब इसके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर ये इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उसके हृदय में प्रीति रोकने भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, ये भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ है। एक ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति ईश्वरों की शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानिकतर स्त्री को खोजेंगे? नहीं। इस प्रकार सती विचार ही कर रहे थे। दोस्तों, यह था एक छोटा सा जानकारी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस। देखने के लिए धन्यवाद।